द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पश्चिमी तट, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। पश्चिमी तट, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। पश्चिमी तटीय मैदान भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित एक लंबा तथा अपेक्षाकृत संकरा मैदान है। इसका विस्तार गुजरात के तटीय क्षेत्र से दक्षिण में केरल तक है, लेकिन प्रायद्वीपीय पश्चिमी तट का प्रमुख विभाजन कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट के रूप में किया जाता है। पश्चिमी घाट समुद्र तट के अपेक्षाकृत निकट स्थित हैं, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में सामान्यतः अधिक संकरा है। इसकी चौड़ाई अलग अलग स्थानों पर बदलती है और कुछ क्षेत्रों में ये लगभग 10 से 20 किलोमीटर तक संकरा हो जाता है, जबकि अन्य भागों में अधिक चौड़ा है। पश्चिमी तट का निर्माण समुद्री निक्षेपण, नदी निक्षेपण और तटीय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के संयुक्त प्रभाव से हुआ है। पश्चिमी तट को सामान्यतः निमज्जित तट माना जाता है, जिसके कारण यहाँ कई प्राकृतिक बंदरगाह और ज्वारनदमुख विकसित हुए हैं। पश्चिमी घाट से अरब सागर की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ छोटी, तीव्र प्रवाह वाली और तेज ढाल वाली हैं। इन नदियों का मार्ग छोटा होने के कारण इनके मुहानों पर विशाल डेल्टा सामान्यतः विकसित नहीं होते, बल्कि कई स्थानों पर ज्वारनदमुख पाए जाते हैं। कोंकण तट। कोंकण तट पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है। इसका विस्तार सामान्यतः महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र से गोवा तक माना जाता है। मुंबई, रत्नागिरी और गोवा इस व्यापक तटीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थान हैं। कोंकण तट संकरा, अत्यधिक विच्छेदित और कई स्थानों पर चट्टानी स्वरूप वाला है। समुद्र के निकट पहाड़ियों और पश्चिमी घाट की उपस्थिति के कारण यहाँ विस्तृत समतल मैदान अपेक्षाकृत कम है। तट पर खाड़ियाँ, ज्वारनदमुख और छोटी तटीय घाटियाँ सामान्य विशेषताएं हैं। मुंबई क्षेत्र में प्राकृतिक बंदरगाह के विकास में तटीय संरचना और निमज्जित तट की परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारी मानसूनी वर्षा और समुद्री प्रभाव के कारण कोंकण में आर्द्र परिस्थितियां पाई जाती हैं। धान, नारियल, सुपारी और आम यहाँ की महत्वपूर्ण कृषि तथा बागवानी उपज है। रत्नागिरी और आसपास का कोंकण क्षेत्र अल्फांसो आम के उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मत्स्य पालन और समुद्री संसाधन तटीय आबादी की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कन्नड़ तट। कोंकण के दक्षिण में गोवा से कर्नाटक के तटीय क्षेत्र तक फैला भाग कन्नड़ या कर्नाटक तट कहलाता है। इसे कनारा तट भी कहा जाता है। ये तट भी पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच अपेक्षाकृत संकरा है। यहाँ पश्चिमी घाट कई स्थानों पर समुद्र के काफी निकट हैं, जिससे छोटी और तीव्र प्रवाह वाली नदियाँ विकसित हुई हैं। शरावती, काली, नेत्रावती और अन्य पश्चिम वाहिनी नदियां इस क्षेत्र के अपवाह में महत्वपूर्ण हैं। नदियों के ज्वारनदमुख और तटीय खाड़ियां स्थानीय बंदरगाहों तथा मत्स्य गतिविधियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। न्यू मंगलुरु इस तटीय क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह है और कर्नाटक के समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ घनी प्राकृतिक वनस्पति और आर्द्र उष्णकटिबंधीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। धान, नारियल, सुपारी और मसालों की खेती इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तटीय मत्स्य पालन, बंदरगाह आधारित व्यापार और पर्यटन कन्नड़ तट की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं। मालाबार तट। मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है और मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। ये कोंकण और कन्नड़ तट की तुलना में कई स्थानों पर अधिक चौड़ा और समतल है। मालाबार तट की सबसे विशिष्ट विशेषता लैगून और बैकवाटर की विकसित प्रणाली है। केरल में इन तटीय लैगून और बैकवाटर को स्थानीय रूप से कायल कहा जाता है। वेम्बनाड झील इस तटीय क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण लैगून और बैकवाटर प्रणालियों में से एक है। अष्टमुडी भी मालाबार तट की महत्वपूर्ण बैकवाटर झील है। बैकवाटर समुद्र के लगभग समानांतर फैले जलमार्गों का जाल बनाते हैं और कई स्थानों पर नहरों तथा नदियों से जुड़े हुए हैं। इनका उपयोग स्थानीय परिवहन, मत्स्य पालन, पर्यटन और अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए किया जाता है। समुद्री निक्षेपण से बने बालू अवरोध और तटीय पट्टियां बैकवाटर को खुले समुद्र से आंशिक रूप से अलग करती हैं। मालाबार तट अत्यधिक वर्षा और आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु से प्रभावित है। नारियल इस क्षेत्र की सबसे विशिष्ट फसलों में से एक है, जबकि धान, मसाले और अन्य बागानी फसलें भी महत्वपूर्ण हैं। केरल के कुट्टनाड क्षेत्र में समुद्र तल से नीचे स्थित कुछ भूमि पर कृषि की जाती है, जो इसकी विशिष्ट तटीय कृषि व्यवस्था का उदाहरण है। कोची का प्राकृतिक बंदरगाह मालाबार तट की समुद्री और व्यापारिक महत्ता को बढ़ाता है।
मत्स्य पालन, नारियल आधारित गतिविधियां, मसाला व्यापार, बंदरगाह, पर्यटन और बैकवाटर आधारित परिवहन मालाबार तट की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान के 3 प्रमुख प्रादेशिक भाग हैं। कोंकण तट चट्टानी और अत्यधिक विच्छेदित तटीय स्वरूप, कन्नड़ तट संकरी पट्टी और तीव्र पश्चिम वाहिनी नदियों, जबकि मालाबार तट विस्तृत बैकवाटर, लेगून और अपेक्षाकृत चौड़े तटीय मैदान के लिए विशेष रूप से पहचाना जाता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।